बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टोमेटाइटिस यानी मुंह के छाले, माउथ अल्सर। बहुत ही बार हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि हमारे मुंह में छाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुंह के जो छाले हैं वो पेनलेस होते हैं, यानी उनके अंदर पेन नहीं होता, और कई बार पेनफुल होता है, यानी उसके अंदर बर्निंग होगी या स्मार्टिंग पेन होगा या फिर सोर पेन होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास भागेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम बार बार खाते हैं कि बिकासूल खिला दो, हमें बिकासूल खिला दो, क्या मिलेगा। और उसके बाद भी बहुत बार मोर देन 50% केसेस में बिकासूल से या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज इसी वजह से हम इसके पीछे के थोड़े से कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके सबसे पहले हम कारण के बारे में बात करेंगे और साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके पीछे क्या क्या हो सकते हैं। पिछली सभी वीडियो में आपको हर बीमारी के बारे में आपको बताता आया हूं मैं। तो इसके पीछे का सबसे जो ज़्यादा कारण है, जब इंसान फेस को या फिर मुंह को हम क्या सोचते हैं कि जो प्राइमरी ऑर्गन है अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन का, यानी जब इंसान किसी चीज़ को नहीं चाहता और वो खाई जाए तो हमें बेसिकली क्या होगा, यानी जैसे भी फास्ट फूड है, हमारा शरीर नहीं चाहता, बेसिकली नहीं चाहता और हम उसको खाते हैं, ये फिजिकल कोज है हालांकि। तो अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा डीपनेस में हम लेके जाते हैं, तो जब इंसान अपने गुस्से को, यानी अब आपने ऐसा देखा कि गुस्सा जब इंसान निकालता है या गुस्सा जब इंसान नहीं निकालता है, जैसे बॉस के सामने आप गुस्सा नहीं निकाल सकते, या कई बार घर में भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि अपना गुस्सा इंसान नहीं निकाल पाता और वो उसको अंदर के अंदर रखना पड़ जाए, तो मुंह में या फिर गट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी ऑर्गन में आपको छाले की समस्या आ सकती है। बस इनका नाम बदल जाता है। अगर माउथ में है तो स्टोमेटाइटिस हो जाता है, और अगर ये अपने स्टमक में हो जाते हैं तो इसका नाम पेप्टिक अल्सर बन जाता है। पेप्टिक अल्सर फिर दो प्रकार के होते हैं। इतनी गहराई में जाने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि अंदर के छाले का कभी भी आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता लगेगा। उसके लिए कई अलग अलग तरह की टेस्ट की सुविधाएं हमारे पास होती हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इस चीज़ के बारे में आपकी हेल्प करेगा। तो मुंह के छाले का मैंने आपको साइकोलॉजिकल कारण बताया, और हमारी दो दवाइयाँ, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन दवाइयाँ हैं, और हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपको डायरेक्ट मेडिसिन नहीं बताई जाए, फिर भी जैसे 5-7 दिन के टाइम का कई बार इंसान के पास समय नहीं होता और उसके आसपास होम्योपैथिक दवाइयों की शॉप जरूर होती है। तो एक दवाई का नाम है मरक्सोल, यानी मर्क्यूरिस सोलुबिस नाम का इसका पूरा नाम है। मरक्सोल 200 पोटेंसी, सिर्फ एक ही ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप एक ही बार में टंग पे आपको लेनी है। अगर पेन उसके अंदर है तो मरक्सोल काम करेगी, और पेन उसके अंदर नहीं है तो बोरेक्स काम करेगी। एक थोड़ा सा और फीचर मैं आपको बता देता हूँ। अगर पेन है और सलाइवेशन है, यानी कि हमारे शरीर में जब अपनी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं तो वो क्या करेंगी कि अलग से ज़्यादा सलाइवा आपको बनाएगी। आपको पता लगेगा कि लार छाले होने के बाद अपने मुंह में ज़्यादा बन रही हैं तो मरक्सोल काम करेगी, और लार नहीं बन रही हैं यानी ड्राई अप कहते हैं एक प्रकार से, जो छाले हैं उसके कारण कोई भी ज़्यादा लार नहीं बन रही तो बोरेक्स काम करेगी। इतना सा भेद है। बाकी आप अपने फास्ट फूड पे कंट्रोल रखें। अपने एंगर पे कंट्रोल में रखने के लिए कभी नहीं कहता, एंगर पे कंट्रोल कभी नहीं रखा जा सकता, उसको बस आप एक अलग दिशा दे सकते हैं। आगे की और पहले की वीडियो में भी आपको इस बारे में सहायता मिलेगी कैसे एंगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।